नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं लेकर आया हूँ लुसेंट जीके का पूरा निचोड़ का दूसरा वीडियो। प्यारे साथियों, इसके पहले मैं पहला वीडियो लेकर आया हूँ जिसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पूरे लुसेंट के निचोड़ का पूरा 5000 कलेक्शन का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक मैंने ये पहला वीडियो लेकर आया और ये दूसरा वीडियो है। अगर इसी तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम अगला वीडियो भी जल्दी लेकर आएँगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है। हम आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं कि कितनी ऊंचाई जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो घाना देश है वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल से रिलेट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957 को 1957 में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि शक संवत कब स्टार्ट किया गया था। तो कुषाण शासन में 78 ईस्वी में स्टार्ट किया था। 78 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अवधि होती है कितने मास की हो सकती है? तो 6 मास की, यानी कि 6 महीने की हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र का नोबेल जो पुरस्कार है 1968 यानी कि 1968 से शुरू हुआ। हम आपको ये बता दें कि जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। 1901 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। हम आपको ये भी बता दें कि जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा, यानी कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा, ये कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा के राई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। हम आपको बता दें कि महाकुंभ यानी कुंभ ये 12 वर्ष में लगते हैं और अर्ध कुंभ 6 वर्ष में लगते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि वो लोकसभा की बैठक आयोजन करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि जो कोरम है वो क्या है? तो सभी संसद सदस्यों के 1/10 जो है ये कोरम यानी कि गणपूर्ति वाली संख्या है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का जो ये है डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो हम आपको बता दें 15 अगस्त 1972 ईस्वी में ये कोड सूचकांक प्रणाली या डाक सूचकांक प्रणाली या फिर पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो हम आपको बता दें पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। हम आपको बता दें इसे पीर पंजाल और बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 11.215 किलोमीटर है, यानी कि जिसे 7 मील की दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय। वैसे वेदों के हिसाब से देखा जाए, ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो गुरु शंकराचार्य ने कुंभ मेले का स्टार्ट किया था, शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात यानी कि लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पे 940 स्त्रियों का जनसंख्या है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 2021 की जनगणना के अनुसार अगर पूछे तो 1000 पुरुषों पर 1020 स्त्री की जनसंख्या है, यानी कि 1020 ये लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और फिर वही आपका फरवरी और मार्च में काट ली जाती है। हम आपको बता दें 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं, जायद की फसलें होती हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जो खरीफ की फसलें होती हैं वो कि उसमें ज़्यादा पानी लगता है, इसलिए वो आपका बरसात की की फसल है। और रबी जो होती है उसमें कम पानी लगता है, यानी कि ये सर्दी की फसल है। और जो
जायद होती है वो गर्मी की फसल है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार यानी कि भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% यानी कि लगभग 29% भूभागों पर आपका महाद्वीप पाया जाता है और 71% यानी कि 70.8 यानी कि लगभग 71% भूभाग पर जल पाया जाता है यानी कि महासागर यानी कि समुद्र पाया जाता है। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोकोफेराल। और हम आपको बता दें विटामिन डी की रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेराल है। अगला क्वेश्चन है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वो नई दिल्ली की वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर कौन है? तो नई दिल्ली की जो आर्किटेक्चर है एडविन ल्यूटियंस यानी कि जो कि इंग्लैंड के थे। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 1946 में आपका अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में होता है। हम आपको ये भी बता दें कि भारत में सबसे अधिक गन्ने का जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। अगर चावल का पूछे कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केसरी यानी केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे की मिश्र धातु की बनी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो 3 प्रकार के रेल मार्ग भारत में हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर भारत के यानी कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में अभी भी रेल मार्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? यानी कि उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है। किस देश में पहली बुलेट ट्रेन मतलब देश में यानी भारत देश में पहली बुलेट ट्रेन किस के मध्य चलाई जाएगी? तो मुंबई और अहमदाबाद के मध्य में पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे की यानी कि नॉर्दर्न रेलवे एनआर की। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? तो 1974 में तृतीय श्रेणी को समाप्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन है कि रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली रेल चलाई मुंबई टू ठाणे 34 किलोमीटर। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 में डेक्कन क्वीन के नाम से चली। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल कब चली? तो हम आपको बता दें कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। अगला क्वेश्चन है कि रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 139। अगला क्वेश्चन है कि वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य से चलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य में चलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेल। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम जो देश है वो प्रसा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व यानी कि 1500 बीसी में। अगला क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन कब चली? यानी कि मुंबई टू कुर्ला के मध्य में चली और वो भी हम आपको बता दें डेक्कन क्वीन के नाम से चली। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की? तो 34 किलोमीटर की दूरी तय की लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई टू ठाणे के बीच में चली। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टॉलीगंज तक की लंबाई कितनी थी? यानी कि कोलकाता में भूमिगत जो रेल मार्ग है दमदम से टॉलीगंज तक की लंबाई है 16.45 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई है 4256 किलोमीटर यानी कि 4
1256 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 1905 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ चली? तो मुंबई और ठाणे के मध्य में 34 किलोमीटर की दूरी पर चली। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश जो है वो है उरुग्वे है। महावीर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो दिल्ली से बेंगलुरु के बीच। अगला क्वेश्चन है कि कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना परसेंट भाग रेलवे में कार्यरत है? तो 40%। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच में प्रारंभ की गई? तो 12 अक्टूबर 1994 में। अगला क्वेश्चन है कि कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेयरी क्वीन। अगला क्वेश्चन है विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो विश्व में प्रथम रेल चली 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि भारत रेल का राष्ट्रीयकरण यानी कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? तो 2004 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल कितने क्षेत्र या जोनों में बांटी गई है? तो कुल 17 जोनों में बटी थी, लेकिन अब 18 जोनों में बट गई। जो 18वां जोन है वो आपका क्या है? एससीआर है, साउदर्न कोस्ट रेलवे है, यानी कि दक्षिणी तट रेलवे है। हम आपको बता दें इसका जो मुख्यालय होगा 18वां जोन का वो होगा विशाखापट्टनम होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो इंडियन रेलवे का यानी कि भारतीय रेलवे का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि ये अभी हम बताए हैं 1905 ईस्वी में, मार्च 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इंजीनियर श्रीधरन मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो हम आपको बता दें लॉर्ड डलहौजी ने किया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो देखिए हम आपको ये बता दें इस समय, ये तो मान लीजिए पुराना डाटा है, लेकिन इस समय लगभग 1 लाख किलोमीटर केवल रनिंग रेल की लंबाई है। अगर यार्ड का मिला दिया जाए, साइडिंग का मिला दिया जाए और यार्ड, साइडिंग और रनिंग रेल इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 1,26,000 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय रेल में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? तो माल भाड़ा, जिसे हम लोग कहते हैं कि मालगाड़ी जो चलती है जिसमें मालगाड़ी में सामान ढोया जाता है वही माल भाड़ा। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो हुसैनपुर कपूरथला में है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेरम्बूर में यानी कि चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 ईस्वी में हुई थी। रेल पथ के ब्रॉड गेज यानी कि रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1676 होती है, यानी कि 1.676 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का चौथा स्थान है। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन है विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस है। अब हम आपको बता दें कि ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी चलने वाली, वही है ट्रेन 18। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो खड़गपुर पश्चिम बंगाल पहले था, लेकिन अब क्या हो गया है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। पूरा 1366 मीटर, 1366 मीटर मतलब 1.366 किलोमीटर पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है
कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रवींद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में इसको पारित कर दिया गया था कि कोलकाता से राजधानी अब दिल्ली हो जाएगी। तो और 1912 में ये हुआ था और 1911 में ये कहा गया था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू, जिसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता। अगला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। बहु यानी कि बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू यानी कि जो होती है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम की। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु की। अब हम बताते हैं कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर, राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। हम आपको बता दें हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है और फुलरिन भी कार्बन का अपर रूप है। हम एलोट्रॉफ बोलते हैं उसे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, यानी कि पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के, यानी कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं जो है वो बाबर का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो कालूराम गुरु नानक के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल जस्टिस कहाँ स्थित है? तो द हेग में जो कि हॉलैंड में है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर, राजस्थान में। यानी कि अगर पूछा जाए पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में लगता है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या फिर मरकरी, जो कि सिनेबार का एक अच्छा अयस्क है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो नीला, लाल और हरा को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों का गोल होने का क्या कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है यानी टेम्परेचर कितना होता है? तो हम आपको बता दें कि 37 डिग्री सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो हम बता दें आई यानी कि आंख से। अगला क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसुरी बजाते थे। और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी थे। हम आपको ये बता दें कि लोधी वंश के अंतिम जो शासक थे वो थे इब्राहिम लोदी। इनका पानीपत में युद्ध हुआ। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल, यानी कि व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की खेतड़ी तांबे की खान है, यानी कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं?
तो 24 यानी कि 24 तीलियां होती हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हम आपको बता देते हैं कि 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग रिलेटेड है, इसलिए हम आपको यही बता देते हैं। 22 मार्च को क्या होता है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है और पृथ्वी पे जल ही जल है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और फिर ये पृथ्वी और पानी से ही जैव विविधता संबंधित है, इसीलिए 22 मई को आप याद कर लीजिए कि विश्व जैव विविधता दिवस। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर आते भी हैं बार बार। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजराजा प्रथम चोल ने। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड होता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो AB जो है वो सर्वग्राही है, यानी और जो ओ होता है वो सर्वदाता है। मतलब सर्वग्राही का मतलब होता है सभी से वो ग्रहण कर सकता है, और ओ जो होता है वो ब्लड ग्रुप किसका होता है, सर्वदाता का, यानी कि वो सभी को डोनेट कर सकता है। यानी कि जो ओ होता है ले तो नहीं सकता, ले तो केवल ओ ही से सकता है, लेकिन वो सभी को डोनेट कर सकता है। और जो AB होता है सभी ब्लड ग्रुपों से वो एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि ले सकता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन हो गया, AB, और सर्वदाता जो हो गया O हो गया। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा कौन है, तो जापान की मुद्रा है येन है। हम आपको बता दें जापान की राजधानी टोक्यो है। अगला क्वेश्चन है कि प्याज में जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है, तो तना होता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि लोधी वंश की स्थापना कौन किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो हम आपको बता दें लगभग 70.8% पर पानी है। और इसीलिए लगभग कहा जाता है, यानी कि अप्रॉक्स में अगर देखेंगे तो 71% भाग पर क्या है, पानी है। लेकिन एग्जैक्टली अगर बात करते हैं तो 70.8% भाग पर क्या है, पानी है। और फिर वही बात किया जाता है कि 29.2 या फिर अप्रॉक्स में कह दिया जाए कि 29% भाग पर क्या है, भूभाग है, यानी कि महाद्वीप है, यानी कि जमीन है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं, तो शुक्र को संध्या तारा कहते हैं। हम आपको ये बता दें कि किस ग्रह को चमकीला तारा कहते हैं, तो शुक्र को चमकीला तारा कहते हैं। हम आपको ये बता दें जो बुध होता है और शुक्र होता है इनके पास एक भी मून नहीं होता, यानी कि कोई भी प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं होती, यानी कि कोई भी चंद्रमा नहीं होता। हम बता दें अगला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फंक ने की। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है कि रामायण किसने लिखी थी, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण। अगला क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र यानी कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा जी। हम आपको बता दें कि जो वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च सबसे पुरस्कार भारत का है तो वो परमवीर चक्र है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। तो हम आपको बता दें परमवीर जो चक्र होता है वीरता पुरस्कार की सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होती है। इसके अलावा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र इत्यादि होते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो मैक्सिमम होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन हम आपको बता दें कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर, लेकिन जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित होता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, यानी कि किस माध्यम में जो लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है, तो निर्वात यानी कि वैक्यूम में, यानी कि वैक्यूम में। अगला क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो 746 वाट के बराबर होती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि उड़ीसा पर सुपर थर्मल
पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, यानी कि उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, तो तलचर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है, तो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। लक्ष्य क्या है, तो भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित वायुयान, भारत का पहला स्वदेशी यानी खुद से बनाया हुआ मानव रहित वायुयान है लक्ष्य। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में यानी कि सारनाथ में। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है, तो नेकचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का में। किस खेल में गुल्ली होती है, तो क्रिकेट में गुल्ली होती है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो जनगण मन है भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो हम आपको बता दें कि 1950 से, यानी कि 26 जनवरी 1950, यानी कि जब गणतंत्र मतलब अपना भारत गणतंत्र हुआ उसके जस्ट 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को अपनाया गया। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी, तो सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टन ने। खासी और गारो जनजातियाँ, ये जो जनजातियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से कहाँ रहती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में, क्योंकि यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ नामक 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिनके कारण मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं, तो 639 पेशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। हम आपको बता दें योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। यही योजना आयोग नीति आयोग में बदल गया। हम आपको बता दें कि 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आ गया, जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी होती है, तो 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि लाल, हरा और नीला रंग क्या कहलाता है, तो ये सभी प्राइमरी कलर कहलाते हैं, यानी कि प्राथमिक रंग कहलाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है कि अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली थी, तो चाणक्य की, जिन्हें जो चंद्रगुप्त के समय में थे। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो डिगबोई, यानी कि असम के डिगबोई में सबसे पुराना और प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है कि सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो बौद्ध धर्म की निरूपण करता है। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है, यानी कंट्रोल करती है, तो महानदी की प्रवाह को कंट्रोल करता है। हम आपको बता दें जो हीराकुंड है वो भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है, जो कि 26 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। 26 किलोमीटर तक लंबाई है, ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा जनजाति पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, यानी कि कहाँ पर कलेक्ट होता है, तो यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है, तो मनु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। हम आपको ये बता दें शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में
है, यानी सासाराम कहाँ है, बिहार में है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो हम आपको बता दें 1985 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया, यानी कि इसकी स्थापना की गई। पहले इसमें क्या मिलता था, 7.5 लाख की धनराशि मिलती थी। ये किसको मिलती थी, ये मिलती थी खेल प्रशिक्षकों को, यानी कि कोच को मिलता था। लेकिन अब धनराशि बढ़ा दी गई और इसका डबल कर दिया गया, 15 लाख रुपए कर दिया गया। हम आपको ये बता दें इसमें क्या होता है कि एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक कांस्य की प्रतिमा मिलती है जो कि गुरु द्रोण की होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। हम आपको बता दें कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। हम आपको ये भी बता दें कि अगर विश्व लेवल पर हरित क्रांति की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी। तो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1950 ईस्वी में हुई थी। हम आपको ये भी बता दें कि योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। तो आग जलाना आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था। और आदि मानव ने सबसे पहला जो पालतू जानवर किसको बनाया, तो कुत्ते को बनाया। अगला क्वेश्चन है कि 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। किसका, 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है। तो गृह मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है या निहित है। तो अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में। हम आपको बता दें भारत का महान्यायवादी का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल, जो कि इस समय है के वेणुगोपाल, जो कि 2017 से ही कार्यरत है। इनका 3 साल मतलब कार्यकाल बढ़ा दिया गया, जो कि 15वें भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 1961 में हुई थी। उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, वही होता है जितना प्रधानमंत्री का होता है, 5 वर्ष। अब भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना और संगठन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 124 में दिया गया है। वही अगर बात कर लें कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना और संगठन किस अनुच्छेद में है। तो 214 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार पाकिस्तान की मांग कब हुई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। वो लाहौर में मुस्लिम लीग ने इसकी मांग की थी, पाकिस्तान की मांग की थी। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। हम आपको बता दें 4 चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट होता है। बंगाल का गवर्नर यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय। तो प्रथम सब आपको याद करना है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग था। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और भारत का प्रथम जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग था। तो बस यही 4 चीज़ें घुमा घुमा के पूछी जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845-1846 ईस्वी में किसके समय में लड़ा गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से पुनः बढ़ाकर 21 वर्ष की गई। ये किसके कार्यकाल में की गई थी। तो लॉर्ड रिपन ने ये किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत व पाकिस्तान के बीच जो विभाजक किस योजना के तहत हुआ। तो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यानी कि जब भारत मर जाएगा तो कौन रहेगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किस महान पुरुष का नारा है। तो जवाहरलाल नेहरू का, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये नारा है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। तो 1872 ईस्वी में हुई। और भारत में हम आपको बता दें कि भारत में जो रेगुलर जनगणना है वो कब से शुरू हुई। तो 1881 ईस्वी से हुई और तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना रेगुलर होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था। तो 1842 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मैं ही राजा हूं और मेरे ही शब्द कानून है, यह कथन किसका है। तो यह लुई 14वां का है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया था।
अगला क्वेश्चन है कि किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 से भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अवसर प्राप्त हुआ। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अरबों ने भारत पर जो पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। कबीर कौन सी भक्ति धारा से जुड़े थे? तो निर्गुण भक्ति से जुड़े थे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बहलोल लोदी को दिया जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हरिहर एवं बुक्का अपने पिता संगम के नाम पर किस राजवंश की स्थापना की? तो हम आपको बता दें हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई थे, वो अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। क्वेश्चन है कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध। वेदरा के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो अभिधम्म पिटक। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मापन किस उपकरण का प्रयोग करने के लिए किया जाता है, यानी किस उपकरण की मदद से किया जाता है? तो अमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? यानी कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो हैं वो स्यादवाद और अनेकावांत हैं। भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध धर्म कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो महायान भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो बेकुरल ने किया था। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हुआ था 1971, उसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया, तो ये 1971 में। अगला क्वेश्चन है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। हम आपको बता दें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए गांधी जी का जो प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड की स्थापना हम बता देते हैं। नाबार्ड की जो स्थापना होती है 1982 ईस्वी में होती है, और इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? वही चीज़ 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। संसद का जो उच्च सदन कौन कहलाता है? तो राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, और लोकसभा जो निम्न सदन कहलाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है सबसे। और नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया तो वो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य क्षेत्र में दिया गया। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या बढ़ने का भारत में जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन में ध्यान न देना। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो हम आपको बता दें मिथाइल आइसोसाइनाइड का
रिसाव हुआ था? हम आपको बता दें, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में 1984 ईस्वी में जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, उसमें से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि वह कौन सा देश है जहाँ 2 राष्ट्रपति हैं? तो सान मारिनो देश, जहाँ पर 2 राष्ट्रपति हैं। अगली क्वेश्चन है कि रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई? तो रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी से प्रारंभ हुई। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। भारत में लगभग कितने रेलगाड़ी चलते हैं? तो हम आपको बता दें लगभग आपका 9,000 यानी कि 12,167 लगभग आपके जो पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, और लगभग आपके कहा जाए तो 7,300 के लगभग आपके मालगाड़ी चलती हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत में कितने सिनेमा घर हैं? तो हम आपको बता दें कि लगभग 6,500 मतलब 6,100 लगभग आपके जो सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा घर हैं वो हैं, और लगभग 2,500 कह सकिए या फिर लगभग आप 2,700 के आसपास में जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन होते हैं सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स वाले सिनेमा घर हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनी थी। ये क्या थी? ये बोलती फिल्म नहीं थी, ये मूक फिल्म थी। इसमें कोई आवाज़ नहीं था, केवल अदा थी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि भारतीय रेल में कितने लाख कर्मचारी काम करते हैं? तो लगभग 15 लाख कर्मचारी काम करते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रसिया, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। अभी अभी आपको बता दें कि इस समय तो चल रहा है युद्ध, किससे? यूक्रेन से। और यूक्रेन क्या है? यूक्रेन भी रसिया का पार्ट था, वो विघटन हुआ और उसके बाद वो अलग होकर वो नाटो सदस्य यानी कि यूरोपियन सदस्य का वो सदस्य बनना चाहता है, और नाटो का सदस्यता लेने के बाद वह अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनके साथ हो जाता। और इससे क्या हो जाएगा? रसिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जिसके लिए वह नाटो की यूक्रेन नाटो की सदस्यता, यूरोपियन संगठन की सदस्यता ना ले, इसके लिए रसिया यूक्रेन से लड़ाई कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 औंस होता है। भारत में टेलीफोन कब लाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1888 ईस्वी में। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ज़्यादा शिक्षित देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हीरे की खान कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पन्ना। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। किसमें है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो 27 मई 1964 ईस्वी में। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थी। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है? तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो यही हिस्ट्री कहलाता है, यही इतिहास कहलाता है। पूरा पाषाण युग के मानव का जीविका का मुख्य जो आधार था वो शिकार करना था। शिकार करके वो अपनी जीविका चलाते थे। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? तो 1995 में उच्च शिक्षा परिषद यानी कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। प्रमाणित बीज के थैलों पर जो प्रयोग की जाने वाली जो टैंक का रंग है वो क्या होता है? ब्लू होता है। जब भी की जाती है तो ब्लू कलर से की जाती है प्रमाणित। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि महाभारत के युद्ध को किसके दिव्य दृष्टि से देखा था? किसने देखा था? तो संजय ने देखा था। दिल्ली का जो लाल किला है किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो कृष्णा नदी, जो दक्षिण भारत की एक नदी है कृष्णा नदी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि
लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो उन्नाव में, उत्तर प्रदेश उन्नाव। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत की नदियाँ में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं? तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, पार करती हैं। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वायुमंडल में कुल कितने परत पाए जाते हैं? तो 5 परत पाए जाते हैं। आपका जो क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, और आपका मध्य मंडल है, आयन मंडल है, और बहिर्मंडल है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। रामसर सम्मेलन संबंधित है तो आर्द्र भूमि संरक्षण से, यानी कि जो दलदल भूमि होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है उसके संरक्षण करने से ये रामसर सम्मेलन संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रेरक बल होता है वो कौन सा होता है? तो सोलर एनर्जी, यानी कि जो सौर ऊर्जा होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छा फोर्स होता है, एक प्रेरक बल होता है जिससे पूरी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? कंट्रोल होता है। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है? तो वो है सूर्य और सूर्य की एनर्जी। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना का संगठन किस वर्ष हुआ था? तो 2017 में हुआ था, जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए लेकिन ये बहुत बाद में हुआ, यानी कि 2017 में। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो हम आपको बताते हैं गुजरात है। 1600 किलोमीटर की इसकी तट रेखा है। अगला क्वेश्चन है कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा जो है महाभारत का, ये आपका फारसी अनुवाद है रज्मनामा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। किस राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग सजीव होता है? तो तना सजीव होता है। कौन सी फसल तिलहन और दलहन दोनों होती है? तो ये सोयाबीन होती है, ये तिलहन और दलहन दोनों होती है। कौन से तेज गति से बढ़ने वाला वृक्ष होता है? तो बांस सबसे तेजी से लंबाई में बढ़ने वाला वृक्ष होता है। सबसे पौष्टिक फल कौन सा होता है? तो नाशपाती जो होता है वो सबसे पौष्टिक फल होता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? तो सिकाया या सिकोया, जिसकी जो भार होती है 2500 टन होती है, यानी कि 2500 टन। वृक्ष में कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं पाई जाती? तो केला है। आग बरसाने वाला पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो मलेशिया। इसको क्यों कहा जाता है कि आग बरसाता है? इसके नीचे या इसके आसपास जाने पर बहुत भीषण गर्मी लगती है। किस फसल को बोने के लिए, यानी कि किस फसल को बोने के लिए बीज का प्रयोग नहीं होता है? तो गन्ना ये है, इसमें तना का प्रयोग होता है, इसमें तना बोया जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि गूलर का फूल कहाँ होता है? तो ये जो गूलर होती है वो फल के भीतर होती है। फल के भीतर इसका मतलब कि फूल होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि गूलर का फूल कोई नहीं देखा है। तो गूलर का जो फूल होता है वो फल के भीतर होता है, क्योंकि गूलर का फूल फल के भीतर होने से वो बाहर नहीं दिखता। सबसे जल्दी तैयार होने वाला फसल कौन सा है? तो मक्का है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो कभी भी गुलाम नहीं हुआ? तो नेपाल, क्योंकि ये पूरी की तरह से हिमालय पर बसा है और बहुत ऊंचाई पर है। विश्व में सबसे अधिक सोना कहाँ निकलता है? तो दक्षिण अफ्रीका में निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम दिया जाता है? तो रसिया में, यानी कि रूस में। चीन की दीवार का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 211 ईसा पूर्व में। 211 ईसा पूर्व में चीन की दीवार का निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। विश्व में सबसे कठोर कानून किस देश के हैं? तो सऊदी अरब के हैं। ईसा मसीह को सूली पर कब लटकाया गया था? तो 30 ईस्वी में। 30 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, संसार में सबसे पहले पुस्तक छापने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो कोस्टर ने सबसे पहले पुस्तक छापी थी। यह समय कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? तो सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है।
विश्व में किस नदी का पानी गर्म होता है? तो नील नदी का पानी गर्म होता है। भारत की सबसे बड़ी सड़क कौन-सी है? तो जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे पहली बाइसिकल किसने चलाई थी? तो लंका की श्रीमती भंडार नायके विश्व की सबसे पहली बाइसिकल चलाई थी। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ आप जानते हैं कि बिजली का आविष्कार कब और किसने किया था? तो 1672 ईस्वी में वान ग्वेर्के ने बिजली का आविष्कार किया था। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है सबसे प्राचीन भाषा। विश्व का कौन सा देश है जिसमें कि किसी युद्ध में भाग नहीं लिया? स्विट्जरलैंड ने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि साँड़ और बैल में क्या अंतर है? तो जो साँड़ होता है वो प्रजनन के लिए यूज़ किया जाता है और जो बैल होता है वो कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है। विश्व की सबसे सम्मानित महिला कौन-सी हैं? तो ब्रिटेन की रानी एलिज़ाबेथ। किस खेल में ताजा गिरा शब्द प्रयोग होता है? तो मुर्गा की लड़ाई में ताजा गिरा शब्द का प्रयोग होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी होती है? तो आपका हम बता दें कि 4,06,000 किलोमीटर। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितनी देर में पहुँचती हैं? तो 8 मिनट 22 सेकंड में पहुँच जाती हैं। 8 मिनट 22 सेकंड में पहुँच जाती हैं। विश्व में कौन-सी जगह है जहाँ सूर्य हरा दिखाई पड़ता है? तो अंटार्कटिका में जो सूर्य है वो हरा दिखाई देता है। भारत की ओर से प्रथम क्रिकेट टेस्ट शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। विश्व का सबसे पुराना खेल कौन-सा है? तो पोलो है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के क्रांतिकारियों में सबसे पहले फांसी किसको दी गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को। और भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद से 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष तो रोज मिलियन बैथ्यू। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो उसे स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आपस में संबंधित जो फाइल का जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, वो क्या कहलाता है? वो रिकॉर्ड कहलाता है। मॉडेम का जो कलेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो फोन लाइन के साथ मॉडेम का कनेक्शन किया जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि विश्व की सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक कौन सी थी? तो ऋग्वेद है। भारत में सबसे सुंदर इमारत का नाम ताजमहल जो कि आगरा में है यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश जल के भीतर कितनी गहराई तक जा सकता है? तो 400 मीटर मैक्सिमम जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे सस्ता सोना कहाँ मिलता है? तो लंदन और न्यूयॉर्क में। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो भारतीय सदन का उद्घाटन किसने और कब किया? तो 18 जुलाई 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन ने किया। अगला क्वेश्चन है कि कमांड की सूची जो स्क्रीन पर प्रकट होती है वो क्या होती है? वो मेनू होती है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पास्कल क्या है? तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि जन गण मन अधिनायक जय हो किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। दिल्ली छोड़ो किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली छोड़ो। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा का नाम सबसे पहले किसने और कब रखा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भी दूसरे देश में हुई यानी कि मृत्यु विदेश में हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का रसिया में यानी कि रूस में इनका निधन हुआ था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम फुटबॉल कब खेला और कहाँ खेला गया था? तो 1874 ईस्वी में कोलकाता में डलहौजी क्लब द्वारा खेला गया था। दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर से की जाती है और घड़ी के अंदर चमकने वाला पदार्थ रेडियम होता है और पानी किन गैसों से मिलकर बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो पाबू जी की पूजा की जाती है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत में। देश में प्रतिवर्ष कितने लोग तंबाकू से मरते हैं?
यानी कि तंबाकू से संबंधित रोगों से मरते हैं। तो करीब 8 लाख लोग प्रतिवर्ष। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? तो गोकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाले बाग में जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थीं। इस समय देश की अर्थव्यवस्था में कितने धनराशि काले धन के रूप में प्रचलन है? तो 1 लाख करोड़ रुपए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इतना पैसा आ जाए तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पर। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अब भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। किस देश की लिखित संविधान नहीं है? तो इंग्लैंड की लिखित संविधान नहीं है। और किस देश की सबसे छोटी लिखित संविधान है? तो अमेरिका की सबसे छोटी लिखित संविधान है। और किस देश की संविधान सबसे बड़ी संविधान है, यानी कि बहुत बड़ी संविधान, वो भारत की है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि विश्व में अंडा पैदा करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा है। राष्ट्रपति पद उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। शिवाजी का माँ का नाम जीजाबाई था। और चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य मंत्री थे। चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से ही साम्राज्य को स्थापित किए थे, घनानंद को हराकर। हम चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हम अगला प्रश्न है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन संहिता। और भारत में रोजाना कितनी महिलाओं की मृत्यु दहेज के कारण होती है? तो सन 1950 में सर्वे किया गया था। तो 1950 के अनुसार देश में प्रतिदिन 17 स्त्रियों की जो मतलब कि दहेज के कारण मृत्यु हो जाती थी। और इसमें इस टाइम में तो और भी हो सकता है या और कम भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था? तो जुलाई 1854 ईस्वी को कोलकाता की टकसाल में छापा गया था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी और कब आरंभ हुई? तो इसके पहले शताब्दी एक्सप्रेस थी जो कि सबसे सुपरफास्ट चलती थी, लेकिन अब ट्रेन 18 या जिसे वंदे भारत के नाम से जाना जाता है। तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो नई दिल्ली से वाराणसी तक 15 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम भारतीय फिल्म के प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो डी डाके एवं सालुंके थे। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी था जिसने भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए क्रिकेट खेला था? तो इफ्तिखार पटौदी भारत चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत में सबसे अधिक शासन करने वाले बादशाह औरंगजेब हैं, जो कि टोटल 49 वर्ष तक शासन किया, जो कि सभी शासकों में सबसे ज़्यादा समय है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और किसी प्रोग्राम का जो चित्र के रूप में प्रदर्शन जो कहलाता है वो फ्लो चार्ट कहलाता है। कंप्यूटर भाषा में जो फोर्ट्रान है किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। कीबोर्ड में जो फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 फंक्शन की होते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो 26 जून 1850 ईस्वी को वेल्स और आयरलैंड के बीच खेला गया। भारत में कौन सा राज्य है जहां एक भी अखबार प्रकाशित नहीं होता? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि टीटागढ़ किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो कागज के लिए। एचएमटी के किस कारखाने में घड़ियां चलती है? बेंगलुरु में। विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था? तो 812 ईस्वी में चीन के लाओस में। भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 26 जून 1975 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सी चिड़िया के पंख 9 रंग के होते हैं और कहाँ पाई जाती है? तो जो पिट्टा चिड़िया होती है उसके पंख 9 रंग के होते हैं और यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व में कौन सा देश है जहाँ सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। फिल्म जगत में कौन सा प्रथम अभिनेता संसद सदस्य बना? तो पृथ्वीराज कपूर। भारतीय रेलवे में कितने लाख कर्मचारी काम करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 15.06 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा प्रधानमंत्री हुआ जिसका जन्मदिन प्रत्येक 4 साल में एक बार मनाया जाता है? तो मुरारजी भाई देसाई का जन्म 29 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि हर 4 वर्ष में एक बार आता है। सर्वप्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच कब और कहाँ खेला गया? तो
ये 1877 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेला गया। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था? तो ये इकबाल ने कहा था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि सबसे अधिक दिनों तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? तो कछुआ है, जो कि 300 वर्ष तक जीता है। भारत में प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आलम आरा, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी। और भारत की सबसे पहली फिल्म जो है वो आपका राजा हरिश्चंद्र है, जो कि 1913 ईस्वी में आई थी। लेकिन ये बोलती हुई फिल्म नहीं थी, ये मूक भाषा में थी, केवल अदाएं होती थीं इसमें, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं होता था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो ये 7500, ये पुरानी डाटा है। अब लगभग हो गया है 8338 रेलवे स्टेशन, जिसमें से पश्चिम बंगाल का कोलकाता के हावड़ा जो स्टेशन है वो सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मतलब राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय गान होता है उसका बजने का जो समय होता है वो कितना होता है? तो उसे बजने में 52 सेकंड का समय लगता है, उसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का जो सामान्य जो रक्तचाप है वो कितनी होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितनी होती है? तो 80 mm से 120 mm होती है, यानी कि 80/120 mm भी इसे प्रदर्शित किया जाता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में पहली बार हुई थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि रेगुलर यानी कि नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, तो 1881 ईस्वी से। 1881 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। वो ये है कि मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो वैसे तो होती है 35,786 किलोमीटर। 35,786 किलोमीटर होता है, लेकिन लगभग में 36,000 किलोमीटर बोल दिया जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती जाती है? तो हीलियम गैस सबसे हल्की होती है और यही गैस भरी जाती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि वाहनों का हेडलाइट में जो दर्पण होता है कौन सा प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण प्रयोग होता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश दूर तक जाता है, क्योंकि उसका जो लाइट होता है उसके फोकल पॉइंट पे रखा लगाया जाता है। नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती ये ऐसी नदियाँ हैं जो कि पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सी है? तो नायलॉन। नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। अगला क्वेश्चन है कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का राज्य का यक्षगान लोक नृत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? तो पहला माह जो होता है वो चैत्र होता है और अंतिम जो माह होता है वो फागुन होता है, फाल्गुन। अगला क्वेश्चन है कि होम्योपैथी का संस्थापक कौन थे? हनीमैन। हनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारे वन लाइनर के क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें इस वीडियो में, ये दूसरे नंबर का जो वीडियो है उसमें लगभग आपके 500 के आसपास क्वेश्चंस हैं। हमने आपको जल्दी इसे करवाया। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला पार्ट आपका इस लिंक में दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, और दूसरा वीडियो ये हो गया। ऐसे करके हम पूरे 5000 क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे। इसमें बड़ी मेहनत लगती है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी तरीके से लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अगला वीडियो बनाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।